नमस्कार बच्चों, सोशोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम परिवार के टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको परिवार के प्रकार के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था इसमें कि विभिन्न समाजों में परिवार के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। सदस्यों की संख्या, विवाह के स्वरूप एवं परिवार में स्त्री पुरुषों की सत्ता, निवास और वंशनाम आदि के आधार पर परिवारों को विभिन्न प्रकारों में वर्गित किया गया है। विभिन्न कसौटियों के आधार पर हम परिवार को निम्न परिवार से वर्गीकृत कर सकते हैं। और कल मैंने आपको बताया था, जो पॉइंट्स बताए थे परिवार के प्रकार के, वो था संख्या के आधार पर परिवार, निवास के आधार पर परिवार एवं अधिकार के आधार पर परिवार। आज हम हमारे इसी टॉपिक को, परिवार के प्रकार को आगे बढ़ाएंगे और बाकी बचे हुए जो परिवार के प्रकार हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो हमारा चौथा पॉइंट है, उत्तराधिकार के आधार पर परिवार, ये है पितृमार्गी परिवार एवं मातृमार्गी परिवार। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। उत्तराधिकार के आधार पर परिवार, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। अधिकार की तरह एक ही परिवार में संतानों को पद आदि दिए जाने का क्रम भी पितृपक्ष के पुत्रों या मातृपक्ष की लड़कियों को दिया जा सकता है। इस आधार पर भी परिवार दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है पितृमार्गी परिवार, पैट्रीलैटरल फैमिली। ऐसे परिवारों में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। दूसरा है मातृमार्गी परिवार, मैट्रीलैटरल फैमिली। इसमें उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है परिवार का, वो है वंश नाम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीनिएज। परिवारों का वर्गीकरण वंश नाम के आधार पर भी किया जाता है। वंश नाम के नियम एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विशिष्ट संबंधी समूह से संबद्ध करते हैं। इसमें पहला है पितृवंशीय परिवार, पैट्रीलिनियल फैमिली। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है। हिंदुओं में परिवार पितृवंशीय है। दूसरा पॉइंट है इसका, मातृवंशीय परिवार, मैट्रीलिनियल फैमिली। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा माता के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। मलाबार के नायरों में यही प्रथा है। इसी पॉइंट का, जो वंश नाम के आधार पर हम परिवार पढ़ रहे हैं, इसका जो तीसरा पॉइंट है, उभयवाही परिवार, बायलैटरल फैमिली। कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती हैं। उभयवाही परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंधित रहता है। इसका आधुनिक उदाहरण एडिस्टन द्वीपवासी हैं, जिनमें टाविटी नामक समूह पाया जाता है। इस समूह में वे सभी व्यक्ति होते हैं जो विवाह के अतिरिक्त मातृपक्ष व पितृपक्ष से संबंधित होते हैं। वंशावलियाँ 4 पीढ़ियों तक गिनी जाती हैं। इसी का अगला पॉइंट है द्विनामी परिवार। ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंधित रहता है। अन्य 2 संबंधी दादी और नाना छोड़ दिए जाते हैं। यह भी उभयवाही वंश का ही एक रूप है। अगला जो परिवार का प्रकार है वह है विवाह के आधार पर परिवार, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। किसी समाज में प्रचलित विवाह की रीति के आधार पर निर्मित परिवारों को हम प्रमुखतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एक विवाही परिवार एवं दूसरा है बहुविवाही परिवार। इसके भी उपभाग हैं जिनका उल्लेख हम यहाँ आगे करेंगे। पहला है एक विवाही परिवार, यानी कि मोनोगैमस फैमिली।
एक विवाही परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एक विवाही परिवार में पुरुष को एक समय में विवाह तो केवल एक स्त्री से ही करने दिया जाता है, परंतु उसे ख्याल रखने की आज्ञा हो सकती है। पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष व पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री पुनः विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार तलाक हो जाने के बाद भी स्त्री व पुरुष को पुनः विवाह की स्वीकृति मिल जाती है। इसी का दूसरा पॉइंट है बहुविवाही परिवार, पॉलीगैमस फैमिली। ऐसे परिवार में एक समय में एक से अधिक यौन साथी स्वीकृत होते हैं। इसके अनेक रूप हैं। बहुविवाही परिवार के भी अनेक रूप हैं। पहला है बहुपत्निक परिवार, पॉलीगाइनस फैमिली। जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है तो उसे बहुपत्निक परिवार कहते हैं। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 तक पत्नियां रखने की स्वीकृति है। भारत में नागा, वैगा तथा गौंड जनजातियों में बहुपत्निक परिवार पाए जाते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है बहुपति विवाही परिवार, पॉलीएंड्रस फैमिली। जहां एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती हो तो उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इसके भी 2 रूप हैं। एक वह परिवार जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, इसे भ्रातृ बहुपतिक परिवार, एडेल्फिक पॉलीएंड्रस फैमिली कहते हैं। और दूसरा है अभ्रातृ बहुपतिक परिवार, नॉन एडेल्फिक पॉलीएंड्रस फैमिली, जिसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार जौनसर, बाबर के खस, नीलगिरी के टोडा एवं कोटा तथा मालाबार के नायर लोगों तथा तिब्बत में पाए जाते हैं। बहुविवाही परिवार का ही अगला पॉइंट है समूह विवाही परिवार, पोनालुअन फैमिली। जब कई भाई या पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हों तो वह समूह विवाही परिवार कहलाता है। अब ये परिवार का जो अन्य प्रकार है वह है परिवार के कुछ अन्य स्वरूप। कुछ अन्य स्वरूप भी हैं परिवार के, सम अदर फॉर्म्स ऑफ फैमिली। इनकी चर्चा हम करेंगे। पहला है जन्म मूलक परिवार, फैमिली ऑफ ओरिजिन और ओरिएंटेशन। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और जहां उसका पालन पोषण होता है जन्म मूलक परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन होते हैं। अगला है प्रजनन मूलक परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। ये बहुत आगे मैं बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसे। एक ही परिवार एक व्यक्ति के लिए जन्ममूलक परिवार हो सकता है और वही परिवार दूसरे के लिए प्रजनन मूलक हो सकता है। जैसे कि क व्यक्ति ने अपने ख पिता के यहाँ जन्म लिया तो ख का परिवार क के लिए जन्ममूलक है, जबकि वही परिवार ख के लिए प्रजनन मूलक है। अगला पॉइंट है समरक्त परिवार, कंसैंग्युइन फैमिली। लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, समरक्त परिवार एवं विवाह संबंधी परिवार। समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। उदाहरण के लिए नायर परिवार, जो कि मातृ सत्तात्मक है, में पति यदाकदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। अधिकांशतः एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं। ऐसे परिवार की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जो विवाह, इसका परिवार का प्रकार, विवाह संबंधी परिवार, एफिनल फैमिली। ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं। वर्तमान में पाए जाने वाले एक विवाही परिवार जिसमें स्त्री व पुरुष साथ साथ रहते हैं विवाह संबंधी परिवार है।
अब जो लास्ट है वह है प्रेत परिवार, गोस्ट फैमिली। इस प्रकार के परिवार का उल्लेख इवांस प्रिचार्ड ने किया है, जो कि अफ्रीका की न्यूर जनजाति में प्रचलित है। अफ्रीकी जनजातियों में यह विश्वास है कि प्रत्येक को विवाह करने का अधिकार है, जिससे उनका वंश कायम रह सके। कभी कभी विवाह से पूर्व ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या किसी पुरुष के केवल लड़कियां ही होती हैं, या उसके लड़के बड़े होने से पूर्व ही मर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसके निकटतम बंधुओं का यह कर्तव्य होता है कि वे उन मृत पुरुषों के नाम पर विवाह करें। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें मृतक की मानी जाती हैं। तो बच्चों, ये थे परिवार के प्रकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका अच्छे से अध्ययन करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस पर भी अक्सर प्रश्न बनता है और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे यह आ सकता है कि आप परिवार की परिभाषा देते हुए या परिवार का अर्थ समझाते हुए परिवार के प्रकार बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।